इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परमात्मा का नाम ऐसा ही है, हरि हरति पापानि दुष्ट तितैरपि स्मृत है। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम सुनता है, उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम शांति उसको मिलती है। और भगवान का नाम क्या है? अग्नि के समान। जिस प्रकार अग्नि को जान या अनजाने में आपके ऊपर गिर जाए, अग्नि क्या करेगी? जलाएगी। ये अग्नि का स्वभाव है, और यही स्वभाव है मेरे ठाकुर के नाम का। कृष्णिति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते है, तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटि है। अगर आपने पहाड़ बना रखा है पापों का, जिस प्रकार रुई का पहाड़ होता है और उसमें आके छोटी सी चिंगारी डाल दी जाए, सारा रुई का पहाड़ देखते देखते राख का ढेर हो जाता है, वैसे ही पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं जब आप परमात्मा का नाम अपने साथ जोड़ लेते हो। ऐसी ही कथा है अजामिल ब्राह्मण की। अजामिल ब्राह्मण ने जानबूझ करके भगवान का नाम नहीं लिया, अनजाने में लिया गया, और अनजाने में लिया गया नाम भी परम धाम की ओर उसको ले गया है। महाराज, अनजाने में भगवान का नाम कैसे लिया जाता है? होता है। अजामिल ब्राह्मण भी एक ऐसा ही था। हालांकि बचपन में पूजा पाठ किया करता था, लेकिन कुसंग मिल गया, बुरा संग उसको मिल गया। एक गणिका उसके जीवन में आई। बुरा संग का प्रभाव इतना हुआ कि अपना धर्म कर्म छोड़ दिया और उस गणिका के साथ विवाह कर लिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, दूसरे नगर में रहने लगा। एक नहीं 9 पुत्रों को पैदा भी किया अजामिल ने। जब वृद्धावस्था में आ गया, उस समय एक कृपा हुई, भगवत कृपा जिसको कहा। संत उसके घर पर आ गए मिलने। संत जा रहे थे यात्रा में, बीच में अजामिल का ग्राम पड़ता है। संतों ने कहा, शाम हो गई, नगर बसेरा करना है। अगर नगर बसेरा किसके घर में करें? कोई पापी के घर में ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पूछा कि कोई वैष्णव का घर हो या कोई ब्राह्मण का घर हो, जहां पवित्र भोजन हमारे को मिल सके, शुद्धता मिले। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा है कि यहाँ कोई वैष्णव का घर या कोई ब्राह्मण का घर हो। महाराज, वो सामने ही ब्राह्मण का घर है। किसका? अजामिल ब्राह्मण का। बच्चों को क्या पता है कैसा अजामिल है, क्योंकि ये पूजा पाठ छोड़ चुका है, चोरी करता है, बुरे कर्म करता है। अब गए हैं संत और दरवाजा खटखटाया है। दरवाजा खोलने के लिए गणिका बाहर निकली, देखते हैं कि 25 संतों की टोली सामने खड़ी है। हाथ जोड़ लिए, महाराज हो भाग्य है, क्योंकि संत ब्राह्मण जब आपके घर पर आते हैं, भगवत भगत आपके घर पर आते हैं, ये प्रभु की कृपा ही होती है। कल्याण होने वाला होता है उस समय। लेकिन ये हमारा सनातन धर्म का नियम है। लेकिन जो धर्म के विरोधी हैं, आजकल वो भेष बदल करके यही रूप लेकर के आते हैं, इसलिए सावधान भी होना बहुत जरूरी है। अंधे होकर के किसी ने लाल पीले कपड़े डाल लिए, उसको महात्मा समझ लिया, किसी ने तिलक लगा लिया, उसको पंडित जी समझ लिया। ऐसा नहीं करना है, धोखा खा जाओगे। इसलिए विवेक का उपयोग जरूर करना है। अब भी पिछले महीने हरिद्वार में ऐसे पंडे मिले हैं, ऐसे ब्राह्मणों को पकड़ा जो हमारे धर्म के भी नहीं हैं। वीडियो दिखाई गई हैं, भेष बना हुआ है संतों का, भेष बना हुआ है ब्राह्मणों का, और वो वहां हमारी श्रद्धा को खराब करने के लिए, हमारे धर्म को पतन की ओर ले जाने के लिए
दुरुपयोग कर रहे हैं अपने भेष बदल करके। इसलिए सावधान होना। असली ब्राह्मण जो होगा वो कभी अपनी नीति नहीं दिखाएगा मांगने की, खाने की है। उसकी नीति ही ब्राह्मण तब लेकर के आती है। संत होगा उसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी, अपने आप मिलेगा, भगवत कृपा उसके ऊपर होगी। वो चाहेगा मुझे ना मिले फिर भी मिलेगा। लेकिन सावधान होना है। भेष बदल करके भी आजकल लोग फिरते हैं। कितने लोगों को वहां पकड़ा है, नकली संत बने हुए हैं, नकली ब्राह्मण बने हुए हैं, और बाद में देखा आधार कार्ड वगैरह देख करके देखा कि भैया तो हमारे धर्म के भी नहीं है। ये 25 संत आए, ये सात्विक थे, भगवान को मानने वाले थे, और आज गणिका कह रही है मेरा भाग्य का उदय हो गया है। जो संत हमारे घर पर आए हैं, महाराज क्या सेवा की जाए। बेटा हमने यात्रा पे जाना है, यात्रा से ही आए हैं, एक रात्रि भर यहां रहेंगे और तुम्हारे घर से ही प्रसाद खाएंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जल लेने के लिए गई, लेकिन गणिका संतों का जब संग हुआ, सात्विक बुद्धि लौट करके आई गणिका की, और विरोधाभास होने लगा। मन में ही लड़ाई होने लगी देवता और राक्षसों की, नकारात्मक शक्तियों की और सकारात्मक शक्तियों की। नकारात्मक शक्ति कह रही है ये संत है, तुम्हारा पति देख करके राजी नहीं होगा, भगा दो इनको। सकारात्मक शक्तियां कह रही है तेरा भाग्य उदय हो गया है, कर ले कोई पुण्य कर्म। लेकिन बता दे इनको जो ये समझ करके आए हैं वो यहां नहीं है। जा करके सोच रही है, संतों के सामने हाथ जोड़ लिए, रोने लगी गणिका। महाराज आप ये ब्राह्मण का घर समझ करके आए हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का घर है, वो ब्राह्मण के घर में जैसे शुद्धता होनी चाहिए, जैसे पवित्रता होनी चाहिए, वो नहीं है। मेरा जीवन देखो, मेरा अपना जीवन तो नष्ट हो ही गया है, मेरे को तो नरकों की प्राप्ति होगी, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण का धर्म भी बिगाड़ दिया है, और सारी सच्चाई सामने ला करके खड़ी कर दी। संतों के जो शिष्य थे उन्होंने कहा महाराज गलत जगह पर आ गए हैं। महात्मा ने कहा नहीं, कोई ठाकुर जी ने उपाय बनाया होगा, आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे, तुम्हारे यही रहेंगे, जाएंगे नहीं। और सारा दिन सारी रात महात्मा सोचते रहे कि अजामिल का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि ब्राह्मण जन्म वैसे नहीं मिलता है, व्यर्थ में नहीं मिला है, कोई पुण्य कर्म तो थे ना इसके। अब बुरे संग ने इसको बर्बाद कर दिया है। मानव जीवन वैसे नहीं मिलता है, 1,84 नरक भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है। इसमें आकर के हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसमें जरूर न जरूर हमारा संग का, हमारे संस्कारों का भी दोष होता है। उस समय सारी रात मंथन करते रहे महात्मा, और सवेरे जब जाने लगे दरवाजा खटखटाया, अजामिल और गणिका बाहर निकले हैं। संत ने कहा बेटा हम जा रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है संत ब्राह्मण घर पे आ जाए खाली नहीं भेजते, इसलिए हम दक्षिणा लेना चाहते हैं। और दक्षिणा भी कैसी, एक नाम दे करके जा रहे हैं, तुम्हारे यहां एक पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। शिरोधार्य किया गणिका ने, और प्रभु की कृपा हुई, एक 10वां पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा। और उस समय बुढ़ापे में जब स्वास्थ्य खराब हुआ अजामिल का, ये 3-4 साल का बालक इसके पास खेल रहा था, और अजामिल कह रहा था बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा नारायण ये कर, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण उधर जा, खिला रहे थे उसको। उसी समय यमदूत वहां पर आ गए हैं
और यमदूतों का काला विशैला चेहरा देख करके घबराया अजामिल, घबरा करके डर गया। बेटा तो छोड़ दिया, नारायण नारायण शुरू हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण 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 बोला। उसी समय विष्णु दूत आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे ठहरो, यमदूतों ने कहा हमारे को रोकने वाला आज तक कोई आया नहीं, कौन है आप? अरे भाई, जब इसकी आयु पूरी नहीं हुई आप कैसे ले जा सकते हैं इसको? महाराज आप हैं कौन? हम विष्णु दूत हैं। अब आज से पहले ये यमदूत स्वयं को ही शक्तिशाली मानते थे। हम जिसे चाहें उसे जब चाहें ले जा सकते हैं। विष्णुदूत कह रहे नहीं, विधि के अनुसार ही लेकर के जाते हैं। अगर विधि से हट करके काम करें तो राक्षस बन जाओगे। विधि, इसकी आयु अभी तक 1 साल शेष है। तो इन्होंने कहा महाराज, जब ये सत्कर्म करता, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता, तब इसकी आयु बचती 1 वर्ष। लेकिन इसने पाप कर्म किए हैं, और पाप कर्म जितने भी होते हैं, आयु, विद्या, यश और बल, उनसे चारों चीजें घट जाती हैं। घट करके इसकी 1 वर्ष कम हो गई है। ये पापी है। विष्णु दूतों ने कहा ये पापी था, अब पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको करंट लग गया है किसका? भगवान के नाम का। जिसको भगवान के नाम का करंट लग जाए वह भगवान का ही रूप हो जाता है। ये पापी था, पापी है नहीं। अब विरोधाभास हुआ और ये अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा है, लेकिन विष्णु दूतों ने इसको निकाल दिया है। यमदूतों को भगा दिया है, जाओ यहां से। 1 वर्ष और है अजामिल के पास, और 1 वर्ष का उसने सदुपयोग किया। घर बार छोड़ करके केवल चिंतन किया भगवान का। जब ये यमदूत गए हैं, आज यमराज ने देखा खाली। महाराज, आज से पहले हम आपको ही सर्वशक्तिशाली मानते थे, लेकिन आज तो हमारी आंखें खुल गई हैं। सारी घटना बता दी। और आज यमराज जी कह रहे हैं, यमदूतों धन्य हो आप जो विष्णु दूतों के दर्शन करके आए हो। आप कहते थे ना, मैं आंखें बंद करके किसका ध्यान करता हूं, किसका भजन करता हूं? मैं उन्हें नारायण का ध्यान करता हूं, उसी नारायण का भजन करता हूं जिसके दूतों के दर्शन करके आप आए हैं। आज के बाद अपने नियमों में लिख लो, जिसके मुख में भगवान का नाम हो, जिसके कानों में भगवान का नाम हो, जिसके मुख में गंगा जल हो, जिसके मुख में तुलसी दल हो, तुलसी की मंजरी हो, जिसके मुख में शालिग्राम का जल बिंदु हो, भूल करके भी मेरे पास नहीं लेकर के आना है। उसकी जगह मेरे पास नहीं, उसकी जगह तो परम धाम में है, विष्णु लोक में है। इसलिए अंत समय में भगवान का नाम निकले। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अंत काल च मामेव समरन मुक्ता कलेवरा, यम यम वापि समरन भावम तजन्ते कलेवराम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंत समय में जैसा भाव होता है, अंत समय में जब भगवान का नाम होता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें भगवान के नाम के साथ जुड़ने की।
अगर कहीं भगवान का नाम अंत समय में ही ले लेंगे रोज, क्या जरूरत है। अंत समय में उन्हीं के मुख से भगवान का नाम निकलता है जिन्होंने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। उन्हीं के मुख से भगवान का नाम निकलता है जिन्होंने चित्त में भगवान के नाम को बसा रखा है। इसलिए रोज गुनगुनाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।